अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दुश्मनों के लिए जब अजाब का इरादा चाहा तो कभी अपने दुश्मन के लिए नबियों को भेजा, कभी फरिश्तों को भेजा, कभी जो है वो मुजाहिदीन के जरिए दुश्मनों पे अजाब लाया और उनसे जंग करवाई। लेकिन दो बदबख्त ऐसे हैं जिनके लिए अल्लाह फरमाते हैं मुझ और मेरे रसूल के लिए जंग के लिए तैयार हो जाओ। वो दो बदबख्त कौन है? एक उनमें से अल्लाह फरमाते हैं सूरह बकरा पारा 3 आयत नंबर 279 में अल्लाह फरमाते हैं फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम सूद खाने से बाज ना आए, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, फिर तुम मुझ और मेरे रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो एक और हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूद का 1 दिरहम खाता है और सूद की 70 गुनाह है, और सबसे छोटा गुनाह यह है कि अपनी मां से जिना किया जाए, तो एक सूद खोर वो बदबख्त है जिसके खिलाफ अल्लाह फरमाते हैं तुम मेरे पास आओ और मैं तुमसे जंग करता हूं, और एक मुझे और हमारे रसूल से जंग करो। और दूसरा बदबख्त कौन है? जो अल्लाह के वलियों के खिलाफ भौंकता है, जो उलमा को गाली देता है, जो उलमा पे बोहतान लगाता है, जो उलमा के लिए दिल में बुग़्ज़ रखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मिशकात शरीफ की रिवायत, फरमाया मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली को गाली देता है, जो किसी आलिम को गाली देता है, वो फिर मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूं। हम अपनी हैसियत नहीं देखते, हम अपना कद काठ नहीं देखते और भौंकते हम उलमा को हैं। मेरे साथियों, अल्लामा शेरानी ने तबकात कुबरा में लिखा है कि अल्लाह ताला, जो शख्स अल्लाह से नामानूस हो जाता है, फिर अल्लाह उससे इतना नाराज हो जाते हैं कि वो शख्स उलमा पे भौंकना शुरू हो जाता है और उसकी आखिरत बर्बाद हो जाती है। फतवा आलमगीरी ने भी लिखा है कि जो शख्स उलमा को गाली देता है, उस शख्स पे कुफ्र का अंदेशा है कि वो अनकरीब काफिर बन के न मर जाए। अल-अशबाब अन-नज़ाइर ने भी लिखा है, अल्लामा इब्न नुजैम ने, ये मैं वो किताबें और उन मुसन्निफीन की बात कर रहा हूँ जो ना देवबंदी, ना बरेलवी, ना अहले हदीस, जो सदियों पहले उलमा गुजर चुके हैं, जो अहले सुन्नत के बड़े उलमा और इमाम माने जाते हैं। अल्लामा इब्न नुजैम ने भी लिखा है अल-अशबाब अन-नज़ाइर में कि अल-इस्तिहज़ाउ बिल इल्म वल उलमाए कुफ्रन, जो इल्म और आलिम का मजाक उड़ाता है वो काफिर बन जाता है। मैं किसी अपने मसलक के आलिम की बात नहीं करता, अगर मैं वो करूं तो हमारे उलमा दलाइल और इल्म के पहाड़ रखते हैं, क्योंकि हमने मुजावर तो पाल नहीं रखे। मैं अल्लामा अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का बस उनका कौल नकल करके बात खत्म करूं। अल्लामा अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिजविया जिल्द नंबर 23 और सफ़ा 649 पे लिखा है कि जो शख्स किसी आलिम की तौहीन करता है, गोया उसने रसूलुल्लाह की तौहीन की है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। और जिसने आलिम को गाली दी, गोया उसने नबी के नाइब को गाली दी है और उसने रसूलुल्लाह को गाली दी है। और जो रसूलुल्लाह को गाली देगा उसकी आखिरत भी बर्बाद, उसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाती है और ठिकाना जहन्नम हो जाता है और उसे मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। और पीर नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आज हम जो एक दूसरे को काफिर कह के गालियां देना शुरू हो जाते हैं, हम अपनी औकात नहीं पहचानते। तो अल्लामा पीर नसीरुद्दीन ने लिखा है कि कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, जब तुलेंगे अमल सबके मीजान पर तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। अल्लाह हमें इन दो बदबख्तों से बचाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दो लोगों से, एक सूदखोर, एक आलिम को गाली देने वाले को अल्लाह का ऐलान जंग है, आए मुझसे जंग करें। तो आम छोटी बरादरी वाला बड़े से जंग नहीं कर सकता, तो अल्लाह के साथ किसकी ताकत है कि वो अल्लाह के खिलाफ जंग करे। अल्लाह हमें उलमा के लिए बदजुबानी करने से बचाए और सूदखोरी से बचाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।